माई सेल्फ राजन गोयल। मैं आज आपके सामने एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। ये काफ़ी फेमस पोइट हैं और इनकी जो पोएम्स हैं हमें बहुत एक नया रास्ता दिखाती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली but insightfully about common ordinary experiences. यानी the name of the poem is The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. मैं आपको इस पोएम के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी इजी तरीके से। प्लीज़ आप मेरे वेल आइकॉन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं आपके लिए आने वाली जो वीडियोस हैं और भी अच्छे से तैयार कर सकूं। तो मैं आपके सामने ये चैप्टर शुरू करता हूं। इसकी समरी क्या है, मैं पहले उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि ऑटम सीजन का समय था, यानी पतझड़ का समय था। यहाँ पर पोएट जो है एक पीले जंगल से गुजर रहा था। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए थे। वह ऐसे प्लेस पर पहुंचा, वह ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे दो सड़कें ऑपोजिट डायरेक्शन में आती दिखाई दी। उसके लिए चूज करना काफ़ी कठिन हो गया कि कौन सी सड़क पर मुझे चलना चाहिए या कौन सी सड़क पर मुझे नहीं चलना चाहिए। दोनों पर एक साथ चलना वन टाइम में उनके लिए इम्पॉसिबल था। वह वहाँ काफ़ी समय तक खड़े होकर देखते रहे। उसने एक सड़क पर अपनी नज़र दौड़ाई जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी। वहाँ तक वे निहारते रहे। उसे वह सड़क काफ़ी साफ सुथरी लगी। दूसरा रास्ता ज़्यादा आकर्षक लग रहा था क्योंकि वह घास वाला रास्ता था, वहाँ हरी भरी घासें बिछी हुई थी और उसे किसी ने पैरों तले कुचला भी नहीं था। फिर पोएट अगली सुबह उस स्थान पर पहुंचता है। उसे दोनों ही सड़कें एक जैसी लग रही थी। कोई भी व्यक्ति वहां पर बिखरी हुई पत्तियों पर चला नहीं जा रहा था और वहां पर बिखरे हुए पत्ते भी काले नहीं पड़े थे। वह काफ़ी दुविधा में फंस जाता है। अंत में फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे दूसरी सड़क पर ही चलना चाहिए। फिर उसने सोचा कि पॉसिबल हुआ तो वह पहली सड़क पर फिर कभी चलकर देख लेगा, पर उसे शक था। उसके माइंड में एक सस्पिशियस था कि उसे दोबारा लौटने का शायद मौका नहीं मिलेगा। फिर उसे लगा कि वह अपने चुनाव पर अफसोस करेगा और अनेक वर्षों के बाद वह अपने बच्चे को बताएगा कि किस प्रकार से एक बार उसे अपना रास्ता चुनने में कितनी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, परंतु एक राइट डिसीजन चुनने पर मैं आज काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बन गया। शायद यदि मैं सही रास्ते का चुनाव नहीं किया होता तो मैं अपने कैरियर में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहने का तात्पर्य है उस बीते हुए समय में उसने एक ऐसा मार्ग चुना जो हरा भरा, साफ सुथरा तथा नया था। उस डिसीजन ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। वह एक सफल व्यक्ति बन गया। यदि वह गलत मार्ग में शायद भटक जाता तो शायद वह उस रास्ते से लौटकर कभी नहीं आ सकता था। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12th पासिंग आउट होने के बाद मुझे एक मुश्किल फैसला लेना था। मुझे जैसे हम 12th पासिंग आउट होने के बाद एक फैसला लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल कोर्स करना। फिर मैंने मेडिकल कोर्स करने का डिसीजन लिया। डिसीजन में अब मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो मैं काफ़ी अच्छे लेवल पर होता और इससे ज़्यादा मेरी तरक्की हो जाती। तो कहने का मतलब है कि हमें एक सही रास्ता और एक सही डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहने का मतलब है कि एक सही रास्ता और एक सही डायरेक्शन आप ज़िंदगी में मिलता है तो इंसान बहुत आगे पहुँच जाता है। यदि वो सही रास्ते से भटक जाता है तो लास्ट में उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मैं अब इसकी समरी आपको बताया। अब मैं इसका पोएम के स्टेंजर्स स्टार्ट करूँगा और उसके मीनिंग्स एक्सप्लेन करता जाऊँगा।
इसको आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट स्टेंजा, टू रोड्स डाइवर्स इन a yellow boat, and sorry I could not travel both, and he one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, पतझड़ का मौसम है, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए हैं, दो रोड सुनसान से लग रहे थे, दोनों सड़कें एक पीले से जंगल में से अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है, यानी दो रास्ते हो जाते हैं। दोनों सड़कें एक पीले से जंगल में अलग अलग दो रास्तों में क्या होती हैं, बट जाती हैं, यानी डिवाइड हो जाती है। और अफसोस भी है कि मैं सेम टाइम में दोनों रास्तों पर एक बार में नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ, अकेला ट्रैवल करने वाला यात्री हूँ, और मैं अकेला और सड़कें दो थी। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, जहाँ तक नज़र गई वहाँ तक देखता रहा, जब तक वह सही रास्ते का चलने का डिसीजन न ले लें। यह रास्ता आगे जाकर घनी झाड़ियों में खो जाता था, अतः वह आगे नहीं देख सकता था। यानी वो दो रास्तों में बढ़ जाती है, वो सड़क कितने रास्तों में बढ़ जाती है। और कभी यहाँ पर जितनी अंदरूनी निहारता रहता है, लास्ट में वो सड़कें क्या हो जाती हैं, अंडरग्रोथ, यानी बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ उस सड़क को ढक देते हैं और कभी को कुछ दिखाई नहीं देता। सेकेंड स्टेंजा, देन टुक अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better clam, because it was grassy and wanted beer, thou as for that the passing there had warned them really about the same। सेकेंड स्टेंज, अब कभी दोनों सड़कों के बीच में खड़े होकर दोनों ही रास्तों को भली भांति देखता है, और वह डिसीजन लेता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा, और यह रास्ता पोएट को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी अभी लंबी लंबी हरी भरी घास उगी हुई थी, उस रास्ते से अभी कोई गुजरा नहीं था, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, यानी उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी, और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए पोएट को दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कवि को दूसरा रास्ता जो था उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव था, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। तो उन्होंने कौन सा रास्ते का चुनाव किया, दूसरे रास्ते का, क्योंकि उन्हें दूसरा रास्ता काफ़ी अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव्स लग रहा था। अब मैं तीसरा स्टेंजा बोलता हूँ। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्ट्रैप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। कभी दोनों सड़कों के बीच में, यानी थर्ड स्टेंजा का जो है मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा, कभी दोनों सड़कों के बीच में खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि कौन से रास्ते से जाना है और कौन से रास्ते में मुझे नहीं जाना है। फिर पोएट इस फाइनल डिसीजन पर पहुंचता है कि आज वह ऐसा अकेला ट्रैवल करने वाला है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़ा निशान, अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि पहले वाले रास्ते में से फिर किसी दिन चलकर देखा जाएगा, यानी वो दूसरे रास्ते पर जाने का डिसीजन लेता है और कहता है कि पहले रास्ते पर फिर कभी चलकर देख लिया जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं। उसे खुद नहीं पता, तथा पोएट को इस बात का भी पता है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं, कौन सा रास्ता जाकर कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हों या नहीं ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता
लेने पर दोबारा उस जगह, यानी यहाँ पे कवि का कहने का मतलब कि एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। यानी जंगल के रास्ते भूल भुलैया की तरह होते हैं। अब मैंने जो सड़क पकड़ ली, उस सड़क पे मैं अंदर तक चला जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं वो सड़क मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं, या मैं लौट के आऊँगा या नहीं। तो कहने का मतलब है कि कभी इसी चीज़ को ध्यान से वो देखता है टकटकी लगाकर कि यदि मैंने सही रास्ते का चुनाव नहीं किया तो मेरी पूरी लाइफ क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, मेरा कैरियर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और मैं एक गलत रास्ते पे भटकता रहूँगा, मेरा समय भी खराब होगा और मैं दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे चला जाऊँगा। स्टैंजा 4। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges, hence, two roads diverge in a wood, and I took the ones less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर प्रस्तुत जो लाइन है, इन लाइंस में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, देखिए। यहाँ पर पोएट कहता है कि हमें अपने द्वारा लिए गए डिसीजन को का उनके फ्यूचर में पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि हम जो डिसीजन लेते हैं हमारे फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वह कहते हैं उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का डिसीजन बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही हार्ड था, बहुत कठिन था। अब फ्यूचर में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना से भर जाएगा तथा चिंता से भी भर जाएगा। यानी उनका मन उत्तेजना और चिंता से भर जाएगा क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था कि वे एक सिंपल यानी साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो कि उन्हें पता नहीं था कि उसमें क्या होने वाला है, और इसलिए इस डिसीजन ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। यानी पोएट का जो सोचने का तरीका था वो पूरी तरह से बदल गया, और अब उन्होंने अपने जीवन से साधारण मार्ग को हटा दिया कि मुझे अब सिंपल वे पे नहीं चलना है, मुझे एक हार्ड रास्ता चुनना है, एक कठिन रास्ता चुनना है। अतः इसी डिसीजन ने उनकी पूरी लाइफ को यानी उनकी लाइफ को पूरी तरह से क्या किया, उस डिसीजन ने बदल कर रख दिया। यानी कवि कहता है कि आज यदि मैं गलत रास्ता पे चला जाता तो शायद मैं जिस लेवल पर हूं उस लेवल पर नहीं होता। तो कहते हैं कि इंसान को एक सही वक्त पर सही रास्ता मिल जाए तो इंसान कामयाबी यानी बुलंदियों को छू लेगा। तो यहाँ पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते